ए भैया, तो लीजिए यहीं से हमारा ड्रामा एवं संगीत चालू होता है। आप लोग प्रेम से बैठ करके भैया संगीत एवं ड्रामा का मनोरंजन लीजिएगा। मैं वादा नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्त की आज की रात आप लोग की अनमोल नींद हराम नहीं होने देंगे। वादा करते हैं इतना मजा दे कहूँ इतना मजा पाए न हो गया। चला अब आप लोग के सामने आज की रात आप लोग का गांव मसनी नहीं है, बल्कि आज की रात है शहर बांदा शहर के रहने वाले माने जाने 420 ले खपरी मांगे भीख, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोग के सामने बम राजा होशियार जमींदार बाबू सागर सिंह सराबी पधार रहे हैं। कसम शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले इस जमाने में दम नहीं। माई कसम हम किसी से हमसे है, हम जवानी से झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और मुझे को राख कहते हैं।
जो जल करके कभी न बुझे उसे सागर सिंह जाबाज कर। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छोड़ते हैं मिस्टर सागर सिंह के। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, इतना होते हुए फिर भी आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो नौकर हैं। एक का नाम छोटू और दूसरे का नाम अजय कुमार है। ये दोनों हराम खोर हमेशा हमरा से यही कहा करते हैं कि सागर बाबू साहब, मैं ईमानदारी से नौकरी किया करता हूँ और समय समय से हवेली में उपस्थित रहा करता हूँ। लेकिन जब आज ये सागर सिंह उपस्थित होते, ये दोनों हरामखोर यहां से इसका मतलब यह है कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरों से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल करके ये दोनों हरामखोर पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, कोई नहीं बात है बेटा, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में इंतजार करता हूं, आ गए तो ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोलेनाथ की, कहीं रास्ते में या कहीं और मुलाकात हो गई तो जी दोनों हरों खोर को ऐसी सजा दूंगा कि ये दोनों हरों खोर फिर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी आओ साले आओ। बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो चुके हैं। बहुत खूंखार मनई भाई, बहुत डर लगा था। ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दे, हमका कयुदाई मार डाय से भाई। हम 3-4 दांव मर चुका है, लेकिन फर्क इतना ही रहा है, मरे के बाद जब भगवान किया जाए ना, तब भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए। ए भैया, भगवान झूठ ना बोला, पहले हमारा और उनका न्योता हकारी होता रहा, लेकिन बात ही बात में टिन पुण्य भवा और हमार दुआरे ही छोड़ दे हैं। करबई का करी, आज चलते ही मिलब। देखी थी साला केथा से मारा था, मिलब करबई करी मार। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार,
क्या कहा बे? साले! क्या कहा बे छुटुआ? क्या होमुख है? सरकार यही कहा जाता है बे। हरामखोर, क्या होमुख नहीं पर कैसे कहता बे? क्या हुक्म है सरकार? यही बतीवा तो। चले यही बतीवा तो कि यही बात पे। हाँ यही बतिया। क्यों रो रहा है बे? लगा साले हरामखोर कुत्ते। छठो बाबू बे। बाबू बे देखा साले का। एक दाई जाय दे। क्या बे? गलतिया। गलती का नाम पहले बे। एक दाई माटी दे दे। साले माफी उसे कहते हैं। हाँ माफी माफी। नहीं तो ये इसी जमीन में साले बगैर कफन को दफन कर दो। नहीं पहले ये बता बे बाबू साहब। छोटो पहले मुझे ये बता बे क्या तेरे ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है? बोल। यानी आपके कहा मतलब कि आज हम लेट काहे होइगे? बाबू साहब आप बैठ जा, हम सब कुछ बताई दे। हम काहे बड़े लेट होइगे? छोटो यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बैठ जाऊं तो उसके बतलाएगा। और छोटो अगर आज तूने सत्य नहीं बताया तो ये सागर सिंह शराबी को अच्छी तरह जानता है बे। ये सागर सिंह शराबी का जिस पर दिमाग उतर जाया करता है, मैं कसम वो इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में हुआ करता है। ठीक है मैं बैठ जा रहा हूं। बोल। बाबू साहब आपका पता ना हो, हम भियान जब आप खिया से काम कई अपने घरे गए, जैसे अपने घरे पहुंचाते हैं बाबू साहेब वैसे का देखा तही हमरे दोरवा मार मरा मनई जुटा रहे। हाँ बाबू साहेब। हाँ छोटो हाँ। अबे हरामखोर यानी जब तू यहाँ से छुट्टी पाया अपने मकान पर पहुंचा तो सब लोग मरे थे मुर्दे थे और तू साला जिंदा पहुंच गया बे। अरे ढेर मनई रहे बाबू साहब। तो ऐसे क्यों नहीं कहता बे? ढेर मनई जुटा रहे, ऐसे मुंह बनाए खमहू पहुंच गए। अच्छा फिर क्या हुआ? तो एक जने काका रहे उनसे कहे काका का भवा हो। अच्छा कहन बेटवा जाए अपने घरे में घुस के देखा। बाबू साहेब जैसे हम अपने घरे में घुसत ही, जैसे अपने घरे में घुसत ही वैसे का देखा तही बाबू साहेब हमार अम्मा कम्बल ओले खूब गरमान रहा। क्या बे छोटो पहले मुझे यह बता दे क्या कि तेरी माँ गाय है या भैंस है या बकरी है बे? हमरे अम्मा हमरे बाबू को मेहरारू हुई। साले साला कह रहा है कि मेरी माँ घर में आई हुई थी। छोटू मैं समझ गया बे। यानी जब तू यहाँ से छुट्टी पाया छोटू तो अपने मकान पर पहुंचा और वहां पर देखा कि तेरे गांव के लोग वहां पर एकत्रित थे और उन लोगों से जब पूछा तो लोगों ने कहा कि छोटू तू अपने घर के अंदर जाकर देख। और जब तू अंदर गया होगा तो तेरी माँ चारपाई पर लेटी होगी और साथ ही साथ कंबल ओढ़ी होगी और तूने जब उसके बदन को स्पर्श किया होगा अर्थात छुआ होगा तो गर्म होगी बे। हाँ हमरे अम्मा गरम रही, हमका याद बताओ सुझान, हम उनका तुरंत लेके भाग गए बिलाक। साले देखा साले को
ये बता बे कुत्ते, हाँ क्या तू अपनी माँ को बिलाकी ले गया बे? सरकारी हॉस्पिटल में। अरे साला हरामखोर कुत्ता। बाबू साहेब अच्छा। जैसे हॉस्पिटल में लेके पहुंचे थे वैसे का देखा थे? क्या देखा बे? डॉक्टरवा साला बैठा रहा है। कुत्ते जानता है तू अनपढ़ गवार है साले, तुझे क्या पता पढ़े लिखे का क्या होता है बे? अबे प्यार से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब बैठे थे। हाँ 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 डॉक्टर साहब बैठा रहे, ऐसे अम्मा को लेके पहुंच गए बाबू साहेब। अच्छा अच्छा। और जब डॉक्टरवा हमारे अम्मा को देखे तो तुरंत ही बैठा ले। छोटो, हाँ यानी तू अपनी माँ को जब लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा, जब तू अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा छोटो, हाँ तो डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में उपस्थित थे। हाँ चैम्बर में। तूने जब तुझे और तेरी माँ को डॉक्टर साहब ने देखा तो तेरी माँ को रखी हुई अपने पास टेबल पर बैठा लिया होगा। अपने लगे टेबल पर बैठा ले। फिर क्या हुआ बे? अब बैठा ले बाबू साहेब, लगा हमारे अम्मा के हाथ पकड़ा। ऐसे हम यही सोचत ही बाबू साहेब, बतावा कौनो जवान गदेलक सामने अगर कौनो पराया आदमी ओकरे माई का हाथ पकड़ी, अब भाई मान ला तोहरे सामने तोहरे माई के हाथ पकड़े तो का कैसे लागी? कुत्ता साले हरामखोर। बात को उदाहरण बताते बुरा लागे कि ना लागे? छोटो, मैं समझ गया बे। हाँ तो ये बता बे छोटो, हाँ क्या कि किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाए, खराब हो जाए तो उसे जब हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम में ले जाया जाएगा तो डॉक्टर ये बता के हाथ पकड़ कर नहीं देखेगा तो साले क्या पकड़ के देखेगा? हाँ 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 हाथ पकड़े लागे ना। ऐसे हम शर्म कुमारा मूड़ी नीचे कैली। हाँ। जब मूड़ी नीचे कैलीन बाबू साहेब तो क्या हुआ? डॉक्टरवा जब हाथवा टोए की छुट्टी पाए, अच्छा हम ऐसे मूड़ी नीचे करे। हाँ 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 बिल्कुल सही है। तो कहा था बेटा, ए बेटा, ए बेटा इधर लग बे, ए बेटा इधर लग बे, देखा साले को। ए बेटा इधर लखो मेरे लाल। काहे चमड़िया उधरवा पे लगे यहाँ पे छटुआ? डॉक्टर साहब हमका कहा था। अबे डॉक्टर साहब ने तुझे कहा ना? हाँ हाँ तो हरामखोर ये क्यों नहीं कहता कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि बेटा? हाँ बेटा बेटा। और साला बात कह रहा है ऐसा इशारा हमारी तरफ। अरे बाबू साहब डॉक्टर साहब हमका कहा था। एनी डॉक्टर साहब ने तुझे कहा? तू बैठा, तू बैठा। अच्छा अच्छा ठीक है बैठ जा रहा हूँ, बोल। ठीक है बैठ जा रहा हूँ बाबा, बोल। बेटा 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 ए बेटा। देखा हरामखोर को? ये हरामखोर पेवर हिंदी में बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर साहब हमका कहा था बेटा। अबे डॉक्टर साहब ने जब तुझे कहा इशारा हमारी तरफ बार बार क्यों करता है बे? आप कहती कहाँ करत ही? एनी डॉक्टर साहब ने तुझे कहा? डॉक्टर साहब हमारे दहिने कहती बैठा रहे न। ये बात थी, ये बात थी। तो आगे क्या हुआ बोल? कहे निधन रखो बेटा, ऐसे झटका में मूड़ी ऊपर करे। डॉक्टरवा कहा था हमका देखा बेटवा तोहरे अम्मा के टाइट फाइट हो गया है। क्या बे छोटो? हाँ। टाइट फाइट कौन सा बुखार है या कोई और बीमार है? जेका कहा थी पलेरिया। साले कुत्ते, अबे डॉक्टर साहब ने तुझसे ये कहा छोटू बेटा तेरी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है। हाँ हाँ यह तो हम के डॉक्टर साहब मान ला अम्मा खबरे तो बुखार आई गया। अच्छा अब हम करबई का करी? डॉक्टरवा कहे जाना बेटवा, अच्छा अगर हमार बात माना अच्छा
तो आवा हम तू ले चली तोहरे अम्मा का पेली। क्या कहा डॉक्टर साहब ने भी? इलाहाबाद पेली। साले कुत्ते! अबे छोटू, हाँ? डॉक्टर साहब ने ये कहा होगा कि छोटू बेटा, हाँ, तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है, हाँ, इसकी तबीयत अब यहाँ ठीक होगी नहीं, हाँ, हाँ, और हम और तुम इन्हें इलाहाबाद बेली हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, हाँ सारे, हाँ बेली नहीं सारे पेली। हराम पर कुत्ते। बाबू साहेब अम्मा को अपने ले गए वहीं ठीक कराए, उनका घरे ले आए। अच्छा, तुरंत भागत भागत तोरे दरबार में चलावते। अब तू पहुँचते मानव का बाराती। देखो साले, ऐसा नाटक कर रहा है कि जैसे साला हमरा के अनपढ़ गंवार समझ रहा है। मोको बंद पे छोटो, ये बात सोच के साले हराम खोर तेरे इस बातों में आकर आज ही सागर सिंह तोरा के माफ कर देगा बे। कसम है शमशान में तरफ तू ही लाश की, और कसम है भोले नाथ, मैं तुझे माफ जरूर करूंगा। हाँ, 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 ये हमारा वादा है, हाँ, हाँ। लेकिन आज तुझे एक छोटी सी सजा दूंगा बे। का सजा, का सजा? सजा ये है, हाँ, सजा ये है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय बता दे, बस हम तोरा के माफ कर देगा। बोल। यानी बाबू साहब आपके कहा मतलब कि भैया है कि आपको पता परिचय बता दी कि आपके हैं कहाँ रहने वाला है, आपके कहा ना हुआ है। बिल्कुल सही कहा बाबू साहब, देखा हम ही नहीं है। हमार खानदान नो जमाने तोहरे किया नौकरी करत, आज हम हमारे बाबू तोहरे अम्मा के करत रहे। क्या बे, क्या कर रहे थे? नौकरी। नौकरी का नाम पहले बे, हमारे बाबू तोहरे अम्मा के करत रहे। नौकरी बे। अरे वो नौकरी तो हमारे बाबू तोहरे अम्मा के नजर में इतना ईमानदार हो गए रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे बाबू के जब ले हो क्या लेना हो बे? पैसा। पैसे का नाम साले पहले मैं तो सोचा जब हमारे बाबू के ले हो अच्छा। पैसा, तो तोहरे अम्मा से कहा ए मलकिन, तो तोहरे अम्मा कहा कहा बा, हमरे बाबू कहा मलकिन आज हम लेब पैसा। पैसा, तो तोहरे अम्मा तुरंत ही खोल के खड़ी हो जाए, कहाँ जाबा लेते आना। क्या खोल के खड़ी हो जाए बे? आलमारी खोल के खड़ी और हराम खोर कुत्ते साले, गंदी नाली के कीड़े साले, अलमारी का नाम क्यों नहीं लिया? जब तोहरे अम्मा अलमारी खोल दे, अच्छा, हमरे बाबू ले गचागज ले पैसा 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 पैसा, ले गचागज पैसा, ले गचागज पैसा, ले गचागज। साले आगे क्या बात है बोल? तो बताओ, जब हमारे बाबू कभो नहीं ले तोहरे अम्मा के नाम बे। ना, तो आज हम कैसे तोहरे मोहे पे ले? मोहे पे नहीं बे। अबे हराम खोर छोटो, मुंह पर नहीं साले, हराम खोर मेरे सर पर बैठ कर ले। हुआ चढ़ी न पाऊं साला हराम खोर कुत्ता। साले छोटो, बाबू साहब। मैं समझ गया बे, तेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तो असमर्थ है, और तेरे कहने का मतलब यह है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने अपना इंट्रोडक्शन अर्थात मैं परिचय स्वयं दे दूं। यही चाहता है ना? हाँ, तो ऐसा कर, हाँ। तू बैठ जा, मैं अपने परिचय स्वयं दे देता हूं। देखा साले को, देखा हरामखोर कोई ऐसा बैठा हुआ है कि लोग देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि सागर सिंह के यहाँ नौकर है,
लेकिन हरामखोर को बैठने का तरीका मालूम नहीं है। मेला मालिक आदरणीय बड़े भैया मान सिंह भैया, आप जहां कहीं हुआ, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचत हो तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एक सारे का लोटा पानी और एक बीड़ी लिया के दे दे। साले हरामखोर, तेरे बैठने का तरीका ही ऐसे है, लग ऐसे रहा है कि जैसे बागों अर्थात खेतों में बैठकर तुप्पा खाना कर रहा है हरामखोर। और इस सहूर से बढ़ जाए, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे विषय में। ऐसा कर तू सब बैठ में, सब बैठ जा, सब बैठ। हाँ सहूर से बैठ जा। को अब तो और ही अजीब तरीका से बैठ गया है। क्या है बे? बोल। अरे छुटुआ, टेगे टेगे साले तो हर दोनों टांग तोड़ के धर दे बेका, सोच ले। बाबू साहब, रेगिस्तान में ऊँटे काती बेटा संभल जाओ, तुम ऊपर बैठा है। अच्छा ये बात है, तो ऐसा कर बे, तो आसन मार के बैठ जा। बासन माजेगा साला, इस साले की खोपड़ी में भर गया है, क्योंकि ये काशीराम की पार्टी आज लगातार 3 महीने से चल रही है। 66 दिन हो गया प्रोग्राम करते हुए, लेकिन 66 दिन में दोपहर में बर्तन यही मानता है साला। क्या बे? साले हरामखोर, छोटो अब तू बीच में नहीं बोलेगा, मैं अपना परिचय स्वयं दे देता हूं। क्या है बे? अरे मुंह को बंद करेगा बे? देखो साले को बोल तो चला जा रहा है, कहे कि नहीं बोलूंगा बाबू साहब। आवाज को बंद कर और मुंह को बंद कर बे। लीजिए दोस्तों, मैं अब आप सबको अपना परिचय बताता हूं, क्योंकि मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ ही साथ हमारा क्या काम। दोस्तों, संगीत की प्रथम सीन आप सबके सामने प्रस्तुत है। पहले कहानी को समझ लीजिए। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, आज की रात ये मैं ही नहीं, काशीराम के पार्टी के हर कलाकारों का हर जगह दावा रहता है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन का नींद कभी हराम नहीं होता और आज भी नहीं होगी। और आप सबने अगर शांति बना के अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो ये हमारा वादा है कि आपको ये एहसास जरूर होगा कि नौटंकी देखा तो हमने मछली में देखा और कभी नहीं देखा। ये हमारा वादा है। दोस्तों, जिला बांदा, ग्राम खागापुर का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम सागर सराबी है। सागर सराबी है। दोस्तों, मेरे परिवार में 3 प्राणी हैं, यानी 3 लोग हैं, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी बहन है जिसका नाम गंगा देवी। दोस्तों, तीसरा कोई गैर नहीं बल्कि वो मेरी बीवी जिसका नाम चांदनी है। दोस्तों, अभी
अभी तक इस उम्र में मैंने 7 शादियां कर चुका हूं। दोस्तों, आप सब हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर ये सागर सिंह शराबी 7 शादियां किया तो 7 बीवी इनके महल में होगी। नहीं दोस्तों, 7वीं शादी मेरी जो हुई है वो चांदनी के साथ हुआ है। 6 बीवियों को मैंने इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दिया। दोस्तों, ये मेरे जीवन का वसूल है, क्योंकि मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं किसी के यहाँ काम धंधा नहीं करना चाहता। ये मेरा वसूल है और बैठे बैठे ऐसो आराम करना चाहता हूं। खर्चा इतना है कि मैं आपको क्या बताऊं, बगैर शराब का मुझसे रहा नहीं जाता, और दोस्तों बगैर जुआ खेले मुझसे रहा। और जब तक मैं रंडिये को कोठे पे जाऊं ना, भाई कसम हमारी दिल को तसल्ली नहीं। दोस्तों, खर्चा अजीब है लेकिन आने का कोई जुआड़ नहीं। बस दोस्तों, मैंने अपने जीवन में एक ही वसूल बनाया कि शादी करूंगा और शादी में दहेज लूंगा, और जब तक दहेज का पैसा हमारे खर्च को चलाता रहेगा तब तक वो दुल्हन हमारे घर में खुशहाल रहेगी। और जिस दिन उस दहेज का पैसा उसी दिन दुल्हन भी इस दुनिया से दोस्तों, इसी प्रकार से मैं 6 बीवियों को इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन ये हरामखोर चांदनिया एक गरीब घराने की है। एक दिन की बात है दोस्तों, इसका एक भाई है जिसका नाम चंदन है। वो हरामखोर मुझसे मुलाकात किया और मुझसे कहा कि सागर बाबू साहब, मेरे पास एक बहन है, आप शादी कर लीजिए। मैंने भी सोचा साला गरीब है, अनपढ़ गवार है, कर लेता हूं शादी साले से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तेरी बहन के साथ शादी करूंगा चंदन, लेकिन 2 लाख रुपए लूंगा। बस दोस्तों, इसलिए इतने में उस हरामखोर चंदन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। दोस्तों, समय आया, दिन आया, मैं बारात लेकर के उसके दरवाजे पर पहुंचा। दोस्तों, जब उसके दरवाजे पे पहुंचा तो रात में दुबरा जार लगा। उसके बाद भंवरी हुई। उस हरामखोर चंदनवा ने भंवरी होते तक सिर्फ 1 लाख रुपए दिया, सिर्फ 1 लाख रुपए। उसके बाद उसने एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं दिया। मैंने सोचा अभी तो रात काफी बाकी है, हो सकता है ये हरामखोर सुबह होते होते मुझे 1 लाख रुपए दे देगा। लेकिन दोस्तों, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, चांद बिखर गया, उजाला हो गया, लेकिन उस हरामखोर ने एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। जब उस हरामखोर ने 1 रुपया नहीं दिया तो मैंने घर चलने का प्लान कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी पर बैठा और रवाना होने लगा। इतने में वो दोस्तों चंदन वहां आकर हमारे पैर को पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, उसने कहा जीजा जी, अगर आप मेरी बहन की डोली अपने दरवाजे पर अपने घर नहीं ले जाओगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लोग ताना मारेंगे कि तेरी बहन की शादी हुई लेकिन डोली उसके ससुराल नहीं गई। जीजा जी, मेरी बहन को आप लेकर जाइए। हम पर दया आ गया, हम उस गरीब पर दया कर दिया। दोस्तों, मैंने उसे कहा ठीक है रे, मैं तेरी बहन की डोली अपने घर जरूर ले जाऊंगा रे चंदनवा, लेकिन तुझे
1 लाख रुपए और देना होगा। 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरी बहन की डोली लेकर शौक से अपने घर चला जाऊंगा। तब जानते हो दोस्त, तब उसने दोस्तों क्या कहा जानते हो? तब उस हरामखोर ने कहा जीजा जी मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त। रही बात 1 लाख रुपए की तो मैं आपको 1 लाख रुपए जरूर दूंगा, लेकिन जीजा जी किस्त के हिसाब से हर एक महीने 5,000 रुपए देता रहूंगा और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। दोस्तों जब इतनी बात मैं सुना तो खुश हो गया। मैंने सोचा साला गरीब आदमी है, ये साला अनपढ़ गवार है, इसे क्या पता कि मैं कितना पैसा दे रहा हूं। जब तक मैं नहीं कहूंगा कि मेरा पैसा पूरा हुआ, ये साला जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमारा के 5,000 रुपए लेकिन दोस्तों वो तो साला हमरा से भी ज्यादा चालाक निकला। वो पैसे देने की तो बात सुनो, आज 6 माह हो गया, 6 महीना बीत गया, लेकिन उस हरामखोर ने पैसा देने के बजाय आज तक वो हमारा हाल समाचार भी नहीं किया, कभी फोन भी नहीं किया कि जीजा जी मैं आपका पैसा लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आज बड़ा अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ये मेरे ही लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर एक भाई बहन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन हुआ करता है, जिसे लोग रक्षा बंधन कहते हैं। आज रक्षा बंधन का दिन है। हो सकता है कि वो साला हरामखोर कुत्ता चंदनवा हमारे यहाँ आएगा, लेकिन आज पहले चल करके अपनी बीवी चांदनिया से पूछूंगा कि क्यों रे, कहीं तेरा भाई तेरे पास फोन तो नहीं किया, तुझे पैसा दिया या नहीं दिया, देने को कहा या नहीं। अगर आज उसने सत्य नहीं कहा तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोलेनाथ की, आज ये सागर सिंह वही करेगा। आज अपने घर में ऐसी महाभारत मचाएगा कि मोई कसम इंसान ही नहीं भगवान भी कांप जाएगा। अबे ओ छोटुआ इधर आबे, ऐसा कर इसी वक्त तू शराब के भट्टी पे चला जाबे और पहले शराब ले आ, क्योंकि तू जानता है कि सागर सिंह जब तक शराब को पीता नहीं तब तक सागर सिंह की खोपड़ियां काम नहीं करेगी। जाके शराब ले आ और शराब पीऊंगा, उसके बाद तब आज अपने कमरे में चलूंगा और आज उस हरामखोर चंदनिया से मुलाकात करूंगा। दोस्तों बस आप शांति बना के रखिए, फिर देखिए कि ये सागर सिंह करता क्या है। ये सदैव याद रखो कि पूरा साल ये मेरा वादा है। जाओ भाई, जाते ही आप बैठा, हम जाते बाबू साहब। ठीक है मैं बैठ रहा हूँ और जल्दी जा। आप बैठा, मेरे बैग पर पैसा रखा हुआ है। हाँ 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 ठीक है। ए भैया देखा, हम जाते हैं अपने बाबू साहब खातिर लिया हुआ शराब, और आप लोग देखा कि अब आगे का हो था। लेकिन भैया आइए आप लोग के सामने एक छोटा सा चुटकुल्ला पेश है, अंगुली का विस्तार। कि हमारी उंगली हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबसे मेन होती है अंगुली। अंगुली क्या क्या कर सकती है आप लोग इस गाने में पाएंगे। मास्टर साहब क्या कहना है? अरे नौकर बन के आके सारा जहां बजावाई अंगूरी।
हे अंगुरी छठी बरही बचपन बुकवा तेल लगावई ऊपर। हे अंगुरी छठी बरही बचपन बुकवा तेल लगावई ऊपर। हे करमल मूत्र साफ कर लड़कन का शौचावई अंगूरी। हे अंगूरी करई किसानी सारी आय है। हे अंगूरी करई किसानी सारी लावई दाई मार के दारी। हे कावर डार मोहे में गोए और खवावई अंगूरी। क्या बे छोटो बाबू साहेब आ गया। आवा पिया क्या पिए बे? या हमने नीचवा पीता ना। अभी हरामखोर, मैंने तुझसे शराब मंगाया। हाँ। ये बता शराब कहाँ है? अब भाई निकाल दे तो चुभुर चुभुर मोहे। अबे छोटो निकाल बे। निकाली का? हाँ निकाल। ए माशारा। ले लिया। अबे छोटो हाँ पहले मुझे ये बता बे, हाँ इतनी उम्र मेरी हो गई हाँ शराब पीते हुए, हाँ हाँ। लेकिन ऐसी शराब मैंने कभी नहीं पिया बे। ये शराब कहाँ से ले आया बोल? बाबू साहेब हमके जाई हम चला जाई ठेका पे। अच्छा जब ठेका पे गए तो देखे साला ठेका रहा बंद। हमार दिमाग काम करेगा, हम तुरंत भाग गए पसियाने में पूर्वहिवा काकी खिया। अच्छा अच्छा। हमके काकी 100 रुपया ले ले एक बोतल भर दे। ऐसे पैसवा दिन खट से काकी अंदरवा गई कुड़ुड़ बुड़ुड़ करे और वैसे बाहरवा निकली लेके फट से छोटो अलिया हमका पकड़ाए दे बाबू। यदि तेरे कहने का मतलब ये है ये महुए की शराब है। छोटो शांता है बे, हर एक शराब में डिग्रियां हुआ करती है, लेकिन इस शराब में कोई डिग्रियां नहीं हुआ करती है। हाँ। ना जाने कितनी ये जहरीली हो, ये किसी को नहीं पता। पता तब लगता है जब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कर हाँ छोटो, हाँ तू शराब पिएगा बे? हाँ। पिएगा कि नहीं पिएगा बोल? बाबू साहब देखा हम भाई कबो पियो नहीं यही दारू। अच्छा अच्छा अच्छा। मान लो भाई पहल दाव आदत धरावत हा तो अबे अगर तेरे पीने का ना विचार हो तो मत पी। नहीं पिए तो विचार रहा है। विचार है ना? अगर जब तू पियावत हा तो पियब, लेकिन कबो पिए नहीं। अगर गड़बड़ाई जब तो संभारा। छोटो हाँ। ये सागर सिंह का वादा है हाँ हाँ। कि तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अगर कुछ हुआ तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। लइयावा भी पियावा, हम पूरा व्यवस्था के साथ आई। देखा साले को, अभी तक ये कह रहा था कि मैं शराब नहीं पीता और साला गिलास साथ में लिया है। साले ले थोड़ा से तुझे पिला देता हूं। तनी से दे हाँ। अरे अबे हरामखोर, मवे की शराबें थोड़ी गंध जरूर दिया करती है, लेकिन छोटू नशा जरूर होती होगी। अच्छा अच्छा लइयावा ले पकड़। आराम से बे छोटो, आराम से पीना बे। पिए चलते ही। अरे पिएगा साले के पूछ रहा है। आराम से बे, आराम से, बिल्कुल आराम से छोटो। छोटू आराम से बे। देखा साले को, पूरी शराब बाहर। साले तब तो तू शराब पीने के लायक नहीं है बे।
बाबू साहेब क्या है बे? जैसे हमरे गटैया के नीचे का ऐसा लगा था हमारा फेफड़ा उफड़ा फाट डाई। अब मुझे पता लगा कि ये शराब माई कसम ओरिजिनल है, फूल है, फूल है। लइयावा अच्छा दोबारा चेक करवावा। और पिएगा? अब की निकुरा दाब, लेकिन बाहर नहीं रखेगा बे। निकुरा दाब के दांत बैठाएगी सीधा। चल ठीक है, ठीक है। खत्म हो गए। चल बे, चल बे, आराम से बे छोटो, आराम से छोटो, आराम से। देखा साले ठेकार मार रहा है। 100 रुपया। अभी तक तो साला कहता था मैं पीता नहीं, कह रहा है और तू अबे नशा हो जाएगी साले। चल ठीक है, तू कहता है तो और थोड़ा दे देता हूं। देखो साले, 100 रुपया। साले को नशा हो रही और थोड़ा से, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुझे नहीं पिलाऊंगा, ठीक? ले पकड़। आराम से छोटो, नहीं नशा हो जाएगी बे। अबे थोड़ा थोड़ा आराम, आराम से, आराम से पीबे, आराम से। देखा साले, मैं कौन हूँ? देखा ये हरामखोर चुल्लू में उल्लू हो गया। मैं कौन हूँ? अबे तू छोटू है बे, छोटू है। कौन झाटू? साला, अरे झाटू नहीं, छोटू। मैं कहाँ से आया हूँ? अरे साले तू अपने घर से आया हो, कहां से आया है? तू कौन बे भोसड़ी के? देखा साले को, मेरा पैसा, मेरी दारू और हमें क्यों गाली, लेकिन हमने वादा किया है इस साले को कुछ नहीं होने दूंगा। अबे मैं सागर सिंह सराबी हूं, पहचाना? बाबू साहब। हाँ, वही बाबू साहब, सागर सिंह सराबी। बाबू साहब क्या है बे? आपने हमको दारू पिलाया। अबे तूने पिया छोटू तो मैंने तुझे पिला दिया। क्यों पिलाया बे? क्यों पिलाया बे? और तूने पिया छोटू तो हमें पिला दिया। तुमने दारू पिलाया, मुझे शेर याद आ गया। वाह छोटू, वाह छोटू, ये साला देगा कितना घटिया आदमी निकला। आज शराब न पियाया होता तो ये साला शहर की बात न करता। रे छोटू, कौन से शहर छिपा के रखा है बे? मुझे तो सुना। एक चुल्लू और पियाओ, सुनाओ। बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा, तू सिर्फ शहर सुना। मैं दारू पीता हूँ अपना नाम भुलाने के लिए। शाबाश, 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 क्या बात है। ऐसे छाप बांस क्या बात है बोलना। अरे कहता रहा हूँ, मैं दारू पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। शाबाश, शाबाश, क्या बात है। और तूने हमको पिला दिया अपनी मैया। क्या बताओ, शराब पिलाया हो तो साला शराब के नशे में गालियां दे रहा है। मैंने वादा भी किया है तो सहना पड़ेगा। और पिलाओगे तो तुम्हारी आंखें खोद दूंगा। अरे साले, यानी तू नया अंधा बनाएगा मुझे? नवा काना बनाओ। अच्छा, और पिलाओगे हाँ तो तुम्हारी आंखें खोद दूंगा।
शाबाश, क्या सर है छोटू, क्या सर है। और अगर फिर पिलाने की कोशिश किया तो तुम्हारी मैया। इस साले को नशा ज्यादा हो गई है। इसे ये नहीं पता कि आखिर मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये हमारा वफादार नौकर है और मैंने वादा भी किया है कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा। छोटा, ये नहीं, तेरे हिसाब से इस शराब में बहुत नशा है बे। जानता है ये शराब मैंने तुझे क्यों पिलाया बे? इसलिए पहले पिलाया क्योंकि इसमें डिग्रियां नहीं हुआ करती। मैंने सोचा कि अगर इस शराब जहरीली होगी, मैं पीऊंगा तो मुझे ये बर्बाद कर देगी। इसलिए मैंने तुझे पहले पिलाया और तुझ पर आजमाइश किया बे। मतलब हमका दारू पिया के निपोरे चाहत रहे। ऐसी बात नहीं है छोटू, ऐसी बात नहीं है। देखता हूं कि आखिर इस शराब में कितनी नशा है, मैं भी इसे इस्तेमाल करता हूं। और ये सारे पीलू की पेलो, मैं जानता हूं तुझे नशा ज्यादा हो गई है। ठीक है, मैं भी इसे पीकर आजमाइश करता हूं। सुने, ऐसी शराब पिलाया मैं कि जिंदगी में मैं ऐसी शराब कभी नहीं पिया था मैं। छठुआ, अब इसी नशे में मैं अपने कमरे में चलूंगा आज, अपनी ही बीवी शराब को चदनिया से मुलाकात करूंगा। अगर आज उसने हमारे बातों का उत्तर नहीं दिया, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो माई का समाज उसके जीवन पर ऐसा चिन्ह लगा दूंगा, ऐसा चिन्ह लगा दूंगा कि ये दुनिया वाले देख करके छोड़ो। तो भी मेरे साथ चलेगा बे? हाँ चला चलेगा ना? चला, पैसा नहीं रही तो मार दो। छोटो, ये शराब है बे, दारू ये शराब में ही नहीं दोस्तों, दुनिया के 80% लोग पिया करते हैं, लेकिन सबके पीने का अंदाजा कुछ और है। दोस्तों, मेरे पीने का अंदाजा कुछ और, मैं बता रहा हूं। अरे सभी तो मिला के पीते हैं। और सभी तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या किया, इस सागर सिंह शराबी ने क्या किया, और मैं तो मिला के पी गया। अरे मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब